हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं अपने टैली सीरीज का चौथे वीडियो के साथ। ठीक है, तो चौथे वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इन्वेंट्री का हिसाब किताब टैली के अंदर कैसे करते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि टैली में जो है एकदम स्टार्टअप से, अब क्योंकि आप टैली सीखने आए हो तो आपको बिल्कुल शुरू से सीखना है। वैसे तो आप टैली जब आप सीख जाएंगे और किसी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाओगे ना, तो वहां से ऑलरेडी पहले से लगभग सारे लेजर्स पहले से बने बनाए होंगे। इन्वेंट्री का स्टॉक आइटम यूनिट क्या है, वो कैटेगरी, सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड होगा। आपको बस जाके काम करना होता है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। हो सकता है कि आप जिस दिन कंपनी में जाओ उसी दिन कंपनी में टैली उन्होंने इंस्टॉल कर दिया और आपको बोला गया भाई देखो सब कुछ आप ही को करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कुछ बेसिक लेजर्स बनाओगे। फिर कंपनी में आप देखोगे कि हमारी कंपनी करती क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि हमारी कंपनी जो है, आप अपना अलग अलग प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ पेन का। मेरी कंपनी है, पेन बनाती है या फिर पेन खरीद के बेचती है। एग्जाम्पल लेते हैं खरीद के बेचने का, तो हम पेन को खरीदते हैं और इसको बेचते हैं। ठीक है, तो जब पेन को खरीदेंगे और बेचेंगे तो आइटम भी हमारे टैली के अंदर लिखी होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो या फिर मोबाइल खरीदते हो, तो किसी दुकान पे जाते हो तो क्या करते हो? सामान खरीदते हो, फिर वो बिल देता है। एक तो हाथ से लिखी बिल होती है, एक कंप्यूटर से लिखा होता है। तो जैसे ही उसने पैसा दिया, अपने कंप्यूटर से ऐसे कुछ बटन दबाता है और एक प्रिंट कर 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 एक प्रिंट सामने आ जाता है। और आप उसमें देखते हो कि उसमें आपका नाम बिल्कुल प्रिंट आउट प्रिंट में छपा हुआ है और जो प्रोडक्ट आपने लिया वो प्रोडक्ट का भी नाम लिखा होता है। अब बताओ कि कंप्यूटर को कैसे पता चला कि यही प्रोडक्ट आपको छापना है? एक्चुअली इसलिए छप पैसा पता चला कि कंप्यूटर को पहले में बताना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम टैली में काम करेंगे तो टैली को ये बात बताएंगे कि देखो भैया, टैली हमारा इस चीज का बिजनेस है। तो स्टॉक आइटम कहते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस होगा उसको हम बताएंगे स्टॉक आइटम। यानी कि जिनका हम लेन देन खरीदेंगे खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है, उसको हम स्टॉक आइटम कहेंगे। स्टॉक आइटम होगा तो जाहिर है उनके कुछ यूनिट भी होंगे। अब जैसे मान लीजिए पेन है, पेन का यूनिट क्या होगा? हम इसको नंबर वन या पीसेस में बेचेंगे, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस, या बंडल में बेच सकते हो। ठीक है, जो चीज में आपको लेना है वो आप उस चीज को ले सकते हैं। अगर यही चीज अगर मैं गेहूं का एग्जांपल ले लेता हूँ या फिर कोई चॉकलेट पाउडर का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वो केजी में हो सकता है। तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज पीसेस की भी हो सकती है, वो मीटर में भी हो सकता है, वो आपका पीसेस में भी, केजीस में भी हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी क्या चीज है? कैटेगरी सिंपल चीज है, वो बाद में हम अभी जब हम टैली में जाएंगे तो वहाँ पर समझते हैं। तो चलो चलते हैं टैली में। तो यहाँ पर हम टैली में आ गए। तो टैली में आने के बाद कोई भी चीज अगर हमें बनाना होता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ऑप्शन देता है क्रिएट। तो हम क्रिएट पे डबल क्लिक करके पहुंचेंगे। यहाँ पर हमने सीखा था पिछले क्लासेस में कि लेजर्स कैसे बनाते हैं। लेजर्स बोले तो अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम अकाउंट सीख लिए। अब हम सीखेंगे कि हम स्टॉक आइटम बनाते हैं कैसे, यानी कि इन्वेंट्री का मास्टर कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम अपने टैली को बताएंगे। सबसे पहला तो काम ये है कि टैली को आपको बताना पड़ेगा भाई कि ये देखो भाई टैली, ये इस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ, इसका हिसाब किताब तुमको रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे। तो हम सबसे पहले उसको हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे स्टॉक आइटम। तो हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे हम जाके बोलेंगे कि टैली वाले भाई, हमारे पास तो पेन का बिजनेस करता हूँ। तो मैं एग्जांपल ले लिया ब्लैक पेन। ये हमने ब्लैक पेन का एग्जांपल ले लिया। और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैं बस एक उदाहरण ले रहा हूँ। आप किसी भी तरीके का उदाहरण ले सकते हो। आप चार्जर केबल का भी उदाहरण ले सकते हो, कोई भी चीज। मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने यह एग्जांपल ले लिया कि मेरा कंपनी जो है ब्लैक पेन बेचती है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर पूछा है अंडर। अब ये लिस्ट ऑफ ग्रुप, ग्रुप को अभी फिलहाल छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे यूनिट। ये एक ब्लैक पेन है। अब हमको पता, हम इंसान हैं, हम चीजों को समझ जाते हैं कि अब ये पेन है तो किस चीज में बिकेगा। अब क्योंकि ये आपका जो टैली है इसको नहीं पता है ना भाई, ये कंप्यूटर है तरीके, इसको हर चीज बताना पड़ेगा। ये ब्लैक पेन है तो इसका यूनिट क्या रखना चाहोगे, तो ये हमसे पूछता है। ये चाहे तो ऑटोमेटिक भी रख सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक में कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। हो सकता है कि पेन क्विंटल में बेचते हो, आप पीसेस में बेचते हो, कोई बंडल में बेच सकता है, किसी यूनिट में भी बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर यूनिट के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। आप गौर करोगे यहाँ पर यूनिट में क्या कैसे लिखोगे? हम हमें पीसेस डालना, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। कुछ भी करोगे ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये चीज है तो टैली के अंदर हर एक चीज को सेटअप किया जाता है। बहुत सेटअप बहुत मुश्किल है। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा तो 3-4 दिन लग गया। और चाहे तो इस चीज को सिर्फ एक क्लास में, अगर लाइव क्लास होगा तो 1 से 2 क्लास में ही सारा कुछ सेटअप समझा दिया जाता है स्टूडेंट को। तो फिलहाल आपको छोटे छोटे क्लासेस पार्ट्स में समझाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सवाल पूछने के लिए भी नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको एक चीज समझ में आ जाए, तो एक चीज के लिए एक वीडियो बन जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यूनिट हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो अगर यूनिट आपके पास सब नहीं, तो ऑल्ट सी बटन दबाना है, ऑल्ट सी। जैसे ऑल्ट सी बटन दबाएंगे, यहाँ पर एक अलग से विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिंबल। तो सिंबल में कहेंगे कि भैया एक पीसेस ले लो।
हम बता रहे हैं पीसेस का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद इसका फॉर्मल नेम फुल नेम डाल दीजिए PIECES पीसेस और एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर टैली को सब पता है, यहाँ पूरा दे रखा है उसने। अब यहाँ पर पीसेस जोड़ोगे, पीसेस को पीसेस से लिंक कर देंगे, ये रहा पीसेस, यहाँ पर हमने इसको लिंक कर दिया। फिर हमसे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होगा। अब डेसिमल प्लेसेस, अब इतना तो हमको पता है कि दशमलव, डेसिमल को दशमलव कहते हैं और पेन तो दशमलव में बिकेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि 4.5 पेन हम किसी को बेचेंगे, किलो में हो सकता है कि 4.5 kg, लेकिन पीसेस वगैरह में कहाँ डेसिमल होता है, तो इसको हम जीरो ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, हमें एंटर करेंगे। टैली हमसे पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो हमने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर पीसेस यहाँ पर अब शो करने लगा, यानी कि अब देखो एक ये बन गया। एक बार मैं इसके बटन से वापस जा रहा हूँ, मैं ऐसे वापस आ गया। अब यहाँ पर स्टॉक हम बताएंगे, अगर जो हम स्टॉक बनाएंगे तो क्या आप बता रहे थे ब्लैक पेन, तो यहाँ पर लिख दिया अब ब्लैक पेन। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और ये देखो यहाँ पर पीसेस ऑप्शन आने लगा। ठीक है, अगर आप चाहते, अगर आप सीख जाओगे, अगर आपने अच्छे तरीके से टैली को सीख लिया है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यूनिटी बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अगर बिल्कुल फ्रेश है, अगर टैली एकदम स्टार्टिंग ही है, एकदम इंस्टॉल किया है, तो सब कुछ आपको धीरे धीरे सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले यूनिट को आप पहले भी बना सकते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने पीसेस ले लिया और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे टैली पूछ रहा है क्या ये जो सामान है GST एप्लीकेबल होगा इस पे। तो अभी फिलहाल फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि मैं जिसको हमारा हम लोग का जो बिजनेस है वो GST से बाहर है और GST इसमें नहीं लगता है। तो यहाँ पर स्पेस बटन दबा करके हम इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। यानी कि एक आइटम हमने सक्सेसफुली इसमें लिख दिया, पेन, ब्लैक पेन, सॉरी, ठीक है, ब्लैक पेन लिख दिया। उसके बाद हम एक लिखेंगे ब्लू पेन, ब्लू पेन का भी हमारा बिजनेस है। और जैसे एंटर करोगे यहाँ पर फिर से पीसेस, अब पीसेस एक बार बन गया तो बन गया, ऑल्ट सी करके जो हमने बनाया ना वो एक बार यूनिट ऑफ पीसेस बन ही गया है। तो एंटर करेंगे, फिर हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटर, एंटर और एंटर। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी आइटम अगर हमको बनाना है, जिस चीज का आपका बिजनेस है उस चीज को हम यहाँ पर क्रिएट में जा करके स्टॉक आइटम आप बना सकते हो। आपका आइसक्रीम का बिजनेस हो, गिलास का बिजनेस हो, चप्पल का बिजनेस हो, ठीक है, कपड़े का बिजनेस हो, ठीक है, आप आराम से उस चीज को बना सकते हो। देखो यहाँ पर यूनिट भी नीचे लिखा हुआ है, आप चाहो तो पहले यूनिट बना सकते हो। तो हमने ऑल्ट, अब हमारे पास पहले नहीं था, स्टार्टिंग था, तो हमने ऑल्ट सी करके बना लिया। यहाँ पर अगर यूनिट पे जाओगे आप, तो यूनिट पे जा करके आप डायरेक्ट यूनिट पहले बना सकते हो। जैसे कि हमारे पास, हमको पता है कि हमने अभी सिर्फ एक ही यूनिट बनाया था, वो है पीसेस। अब वो भी कब बनाया था, वो स्टॉक आइटम में जा करके, यहाँ पर हम स्टॉक आइटम पे गए थे और यहाँ पर हम कोई चीज लिखे थे, एंटर किया, एंटर किया, तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा था कोई भी, तो हम ऑल्ट सी दबा के यहाँ पर गए। अब ये काम आप बहुत पहले भी कर सकते हो और एक यूनिट से ज्यादा भी यूनिट बना सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास पीसेस तो बना हुआ है, तो एक यूनिट में जाकर के हम एक केजीज भी बना सकते हो, किलोग्राम्स। ठीक है, एंटर करके आप चाहे तो किलोग्राम्स का फुल फॉर्म भी लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये कहाँ गया, उसके बाद यहाँ पर किलोग्राम ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो ये देखिए किलोग्राम, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा होगा यहाँ पर, तो इसको हम किलोग्राम ले लेंगे। और किलोग्राम में आप डेसिमल लगा सकते हो, क्योंकि जाहिर है कि जरूरी नहीं है कि किलोग्राम बिल्कुल 2 किलो ही बिकेगा, 2 किलो 200 ग्राम भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर डेसिमल में 2 या 3 लगा देते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं और यहाँ पर सेव कर लेते हैं। यानी कि अब जब कोई ऐसा आइटम जिसको आप केजी में बेचना है, ठीक है, आप उस चीज का भी आइटम बना सकते हैं। देखो सिंपल, आइटम बनाना है, यूनिट बनाना है, आइटम बनाना है, यूनिट बनाना है, आइटम बनाना है, यूनिट बनाना है, इतना ही काम करना और कुछ मेहनत करनी नहीं है। बाकी जो कैटेगरी और ग्रुप है ना, ये कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा और हम भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं, एक आइटम और बनाते हैं। जैसे हमने, अब हमारे काम है कि हम इसको हम माल को खरीदते हैं ब्लैक और वाइट पेन। तो उसी तरीके से हमने मान लिया, चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारा काम जो है ना राइस बेचने का भी है। तो RICE ले लिया, राइस ले लिया। अब राइस तो आपको पता है ये तो पीसेस में जाएगा नहीं, हम उसको केजीस में जाएगा, तो आप केजीस ले सकते हो। तो जो चीज आपने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, एंटर, एंटर, एंटर। जितने भी आपको आइटम्स बनाना है, जैसे कि आप मोबाइल की दुकान पे हो, अगर अगर आपकी कंपनी मोबाइल बेचता है या फिर किसी शोरूम में जाओगे, तो आप ढेर सारे जितने भी मोबाइल, आपका नया मोबाइल आता रहेगा, उसमें आप एक आइटम बनाते रहोगे, आइटम बनाते रहोगे, मोबाइल ये, मोबाइल वो, मोबाइल ये, सबको अपना पीसेस, मोबाइल भी पीसेस में बिकता है, पीसेस में बना लो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। आया समझ? तो इतनी सी थी ये इन्वेंट्री, जिसमें हम आसानी से हम अपने आइटम्स को बना सकते हैं। उसमें हमने क्या यूनिट था वो बना लिया। ठीक है,
तो अभी बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना आए। कहीं बीच में हमने क्या छोड़ दिया था, यहाँ पर ऑल्टर में जाते हैं। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पर स्टॉक आइटम जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप आइटम आप देख भी सकते हो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, राइस और जितने भी आइटम होंगे पूरे एक लिस्ट आ जाएगी। समझ में आ गया? तो अब इन सारे चीज़ों को हम एंट्री कैसे करेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद से पहले एक बार फिर से बोल दूं कि आइटम बनाना बहुत ही आसान है। बस, ओके बाय।